Good morning students. This is Gayatri Sharma again here with a new video. I welcome you in today's science class. Students, as you know that in previous videos we have revised, we have discussed questions of chapter 2 from your My Observation book. Now we are going to revise MCQs of chapter 2 from your My Observation book. The name of the chapter is teeth. So let's start MCQs. MCQs, choose the correct option. अब देखिए यहाँ पे आपको हर MCQs में आपको क्या मिलेंगे, 3 ऑप्शंस मिलेंगे. तो आपने क्या करना है, उसमें से जो राइट है, जो परफेक्ट आंसर है, वो आपने सेंटेंस के अंदर फिल करना है. तो ये आपका MCQs है. तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट MCQs इज टीथ हेल्प to dash the food into smaller particles. Smaller particles means छोटे टुकड़ों के अंदर. Small means छोटे होते हैं, particles में टुकड़ों के अंदर. तो जो teeth है, वो जो food हम खाते हैं उसको smaller particles के अंदर क्या करते हैं उसका, वो सबसे पहले है हमारे जो MCQs में जो ऑप्शंस हैं वो कौन से हैं, eat. eat means खाते हैं उनको. swallow, swallow क्या होता है, निगलना. जैसे स्नेक है, स्नेक जो अपना फूड है उसको वो क्या करता है, स्वेलो करता है, निगलता है उसको वो चबाता नहीं है. तो टीथ, ईट, स्वेलो एंड थर्ड इज ब्रेक. ब्रेक में उसके टुकड़े करना. तो जो फूड है, जो है टीथ है, वो क्या करते हैं, हमारे जो फूड है उसको स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर वो ब्रेक करते हैं. तब हम उसको क्या करते हैं, बाद में उसको स्वेलो करते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या, किस पे टिक लगाना है, ब्रेक पे टिक लगाना है. तो टीथ हेल्प टू डैश द इनटू स्मॉलर पार्टिकल. टीथ हेल्प टू ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. क्या करते हैं, फूड को स्मॉलर पार्टिकल के अंदर ब्रेक करते हैं. देन सेकंड एमसीक्यूज, वी हैव डैश इंसाइजर्स इन आवर माउथ. हमारे जो माउथ है उसके अंदर there are 4 types of teeth as you know well. They are incisors, canines, premolars and molars. तो अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, we have dash incisors in our mouth. तो हमारे माउथ के अंदर जो incisors हैं वो कितने हैं, how many incisors in our mouth. तो ऑप्शन में क्या है, 8, 4 and 12. अब देखिए 12 क्या है, they are premolars, sorry molars. 12 in number we have molars, 4 canines and 8 is we have 8 incisors in our mouth. हमारे माउथ के अंदर कितने incisors हैं, 8, 4 upper side and 4 lower side. तो हमने यहाँ पे किस पे टिक लगाना है, 8 पे. तो we have 8 incisors in our mouth. Then third is teeth that are narrow and pointed in shape are. अब वो टीथ की जो शेप है उनके बारे में ये क्वेश्चन है कि जो कौन से टीथ हैं जिनकी जो शेप है वो नैरो है और पॉइंटेड है, यानी कि तीखे हैं जो. तो वो कौन से हैं, इंसाइजर्स. इंसाइजर की क्या होती है, जो शेप होती है उनकी फ्लैट कटिंग सरफेस होता है. और प्रीमोलर्स की, इनकी भी फ्लैट कटिंग सरफेस होता है, पर इनके साइड्स में क्या होते हैं, रिज होते हैं. तो कैनाइन्स की, जो कैनाइन होता है उनकी जो शेप होती है वो कैसे होती है, नैरो एंड पॉइंटेड होती है, क्योंकि उनको जो फ्लैश है उसको ये किस में यूज होते हैं, दे आर यूज्ड इन टियरिंग द फ्लैश. दैट्स व्हाई देयर शेप इज नैरो एंड पॉइंटेड. तो नैरो एंड पॉइंटेड कौन से टीथ होते हैं, कैनाइन्स होते हैं. तो आपने यहाँ पे टिक लगाना है कैनाइन्स पे, और यहाँ पे आपने कैनाइन के स्पेलिंग फिल करने हैं. तो हमारा आंसर क्या बना, teeth that are narrow and pointed in shape are canines. कौन से हैं वो, canines हैं. Then fourth is the main function of premolar teeth is. अब देखिए वो क्या कह रहा है कि जो प्रीमोलर्स टीथ हैं उनका क्या वर्क है, उनका क्या फंक्शन है, वो क्या काम करते हैं. तो ऑप्शन में है हमारे पास कटिंग द फूड, टीयरिंग द फूड, क्रशिंग द फूड. अब देखिए सबसे पहले ऑप्शन कटिंग द फूड. तो कटिंग द फूड में कौन से टीथ हमारे यूज होते हैं, इंसाइजर्स, क्योंकि इंसाइजर्स हेल्प इन कटिंग द फूड एंड canines use in tearing the food and
प्रीमोलर्स यूज क्रशिंग द फूड। क्रशिंग में उनका पाउडर बनाने के लिए, जो हम फूड खाते हैं उसको चबाते हैं, चबाने का जो काम है, उनको पाउडर बनाने का जो काम है वो कौन करते हैं? प्रीमोलर्स करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? क्रशिंग द फूड। द मेन फंक्शन ऑफ प्रीमोलर टीथ इज क्रशिंग द फूड। क्या है उनका? क्रशिंग द फूड। तो हमने यहाँ पे सी पर टिक लगाना है और यहाँ पे क्रशिंग द फूड, ये हमारा आंसर है, क्रशिंग द फूड। देन नेक्स्ट इज एट द एज ऑफ 3 years a child has dash milk teeth। अब वो कह रहे हैं कि जब एक बच्चा, एक चाइल्ड 3 years का होता है तो उसके माउथ के अंदर कितने टीथ होते हैं? हाउ मैनी टीथ? तो ऑप्शन में हमारे पास है 27, 20 और 32। अब 32 देखिए कब होते हैं? जब एक बच्चा है वो जब अडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जब 21 ईयर का हो जाता है तो उसके माउथ के अंदर 17 to 21 ईयर्स के बीच में जो उसके माउथ के अंदर कितने टीथ होते हैं? 32 होते हैं। पर जब एक बच्चा 3 इयर्स का होता है तो उसके जो टीथ हैं वो कितने होते हैं? हाउ मैनी टीथ? तो दे हैव 20 टीथ। दे हैव 20 टीथ। तो कितने टीथ होते हैं? मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। बच्चे के परमानेंट कितने होते हैं? 32 होते हैं। और मिल्क कितने होते हैं? 20 होते हैं। बिकॉज व्हेन अ चाइल्ड is of about 6 years old, his milk teeth start falling off and new teeth start appearing on their place. So at the age of 3 years a child has 20 milk teeth. तो milk teeth कितने होते हैं? 20 होते हैं। Then next is 6th question, dash help to finely grind the food before swallowing। तो कौन से टीथ हैं जो हमारे फाइन ग्राइंड फूड को करने में हेल्प करते हैं? जब हम उसको स्वेलिंग करते हैं, उसको निगलते हैं, उससे पहले जो ग्राइंड करते हैं, फाइन ग्राइंड करने का जो काम है वो कौन करते हैं? तो कैनाइन हेल्प इन टीयरिंग द फूड, मोलर्स, प्रीमोलर्स हेल्प इन चूइंग द फूड, क्रशिंग द फूड, और फाइनली ग्राइंड द फूड कौन करता है? मोलर्स करते हैं। बिकॉज दे आर लाइक अ मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर भी क्या करता है? बिल्कुल उसको फाइन ग्राइंड कर देता है। किसी भी फूड को जब हम उसके मिक्सर में डालते हैं तो क्या होता है? उसमें फाइन ग्राइंड हो जाता है। तो उसी तरह से जो मोलर्स हैं वो भी क्या करते हैं? जो फूड हमने ईट किया है उसको वो क्या करते हैं? फाइन ग्राइंड करते हैं। तो फाइनली ग्राइंड करने का जो वर्क है वो कौन करते हैं? मोलर्स करते हैं। तो आपने लिखना है, आप यहाँ पे फिल करेंगे, मोलर्स help to finely grind the food before swallowing. Then the layer below the enamel contain dash of the tooth। अब देखिए लेयर बिलो द इनेमल, इनेमल के नीचे की जो लेयर है वो कौन सी है? दैट इज डेंटाइन। कौन सी है? डेंटाइन है। देन नाउ 8th MCQs इज part of the tooth covered with the hard substance in our mouth is। अब hard substance means ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे टूथ का जो हार्ड सब्सटेंस मीन्स इनेमल, जो सबसे हार्ड पार्ट है वो कौन सा है? इनेमल है। तो ऐसा कौन सा टूथ का पार्ट है जो हार्ड सब्सटेंस यानी कि इनेमल से कवर्ड रहता है? तो सबसे पहले हम ऑप्शन में हमारे पास है रूट, क्राउन और पल्प। अब रूट क्या है? द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज इनसाइड द गम इज रूट। अब क्राउन क्या है? क्राउन किससे कवर्ड रहता है? इनेमल से कवर्ड रहता है। तो उसी क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि कौन सा टूथ का पार्ट है दैट इज कवर्ड विद हार्ड सब्सटेंस इन आवर माउथ इज क्राउन। तो हमने यहाँ पे किस पे टिक लगाना है? क्राउन पे टिक लगाना है, CROWN, क्राउन। देन नेक्स्ट इज 9th is acid produced by germs create hole in the outermost layer called। So students, as I explained in earlier video that when we eat some food, some bites may get stuck in our mouth, in our teeth, and when we do not brush properly, germs start growing over them, and after these germs produce a substance called acid. Acid produced by germs create hole in the outermost layer called
जो एसिड है जर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या करते हैं, हमारा जो इनेमल है, हमारा जो टीथ के में इनेमल है उसको वो ईट कर जाते हैं, खा जाते हैं और हमारे जो टीथ हैं उनके अंदर क्या कर देते हैं, होल बना देते हैं। तो उस होल को क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, कैविटी। Then last one is like brushing dash also help in clean our teeth. तो देखिए जैसे हम हमेशा कहते हैं कि ब्रशिंग, वी शुड ब्रश टू क्लीन अवर टीथ। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइक ब्रशिंग, यानी कि ब्रशिंग की तरह कौन सा दूसरा मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो टीथ हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, च्युइंग, फ्लॉसिंग, ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें कौन सा मेथड है जिससे हम अपने टीथ को क्लीन कर सकते हैं, दैट इज फ्लॉसिंग। कौन सा मेथड है वो, फ्लॉसिंग है। दैट वी कैन डू आफ्टर ब्रशिंग, यानी कि ब्रशिंग के बाद में हम क्या कर सकते हैं, कैविटी को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लॉसिंग कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक टीथ को क्लीन करने का मेथड है। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर MCQs, लेट्स रिवाइज अगेन। टीथ हेल्प टू break the food into smaller particles. We have 8 incisors in our mouth. Teeth that are narrow and pointed in shape are canines. The main function of premolar teeth is crushing the food. Then at the age of 3 years a child has how many milk teeth, 20 milk teeth. How many milk teeth, 20 milk teeth. Then molars help to finely grind the food before swallowing. The layer below the enamel contains dash of the tooth, dentine of the tooth. कौन सा है, dentine. Then part of the tooth covered with the hard substance in our mouth is crumb. Then ninth is acid produced by germs create hole in the outermost layer called cavity. Last one is like brushing dash also help in clean our mouth. So like brushing, flossing help to clean our teeth. So these are your MCQs. So students, today your work is that you will learn these MCQs for your next test. Thank you. Have a nice day.